अब आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें कि प्रोटेस्टा, मोनेरा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम को इंक्लूड किया गया। अब इसका बेसिस क्या था? इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? तो इसके लिए एक कोटेशन आपको याद रखना है, TRPCN। TRPCN, टी फॉर थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो थैलस बनता है, वो किस तरह से बनता है, इसकी कंपोजिटी किस तरह से होती है। तो थैलस और जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्लांट बॉडी है, ये किस तरह से डेवलप्ड हो रही है। नेक्स्ट, आर आर फोर होता है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पर बेस्ड था ये क्लासिफिकेशन। क्या है? टीआरपी यानी टी फॉर थैलस ऑर्गेनाइजेशन यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, आर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पर भी बेस्ड था। पी पी से है फाइलोजेनेटिक रिटेंशन। फाइलोजेनेटिक रिटेंशन क्या है, या फाइलोजेनेटिक रिलेशन क्या है, कहाँ से ये प्लांट, किस किस से कौन से प्लांट इवेल्युएट हुए हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, सेल टाइप। सी से सेल टाइप, किस तरह की, किसमें प्रोकैरियोटिक शेल है, किसमें यूकैरियोटिक शेल है, किसमें यूनिसेलुलर है, किसमें मल्टीसेलुलर है। ये टाइप्स ऑफ शेल पर बेस्ड रहा। और लास्ट जो करेक्टर था एंड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डिफरेंट टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, अलग अलग तरह से ये ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट को चाहे ऑब्जॉर्व करते हैं, या फिर ये अपने न्यूट्रिएंट यानी अपने भोजन का निर्माण किस तरह से करते हैं, इस पर ये क्लासिफिकेशन बेस्ड था। तो याद रखिए, जो आर.एच. विटेकर हैं, इस क्लासिफिकेशन को 5 बेसिस पर इंक्लूड किया गया, यानी क्लासिफाई किया गया। कौन से कैरेक्टर थे, कौन क्या बेस रहा इस क्लासिफिकेशन का? TRPCN याद रखिए। टी फॉर होता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टैंड। आर फॉर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन TRP। पी है ना, TRP। पी फॉर होता है फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक है ना, फाइलोजेनेटिक रिलेशन। और सी फॉर होता है सेल टाइप। एंड एक और रह गया है TRPCN। एन फॉर होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस तरह से आप इसको लर्न रखिए और वीडियो को लाइक जरूर करें।